क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भाग्य का निर्माता कौन है? क्या कहीं ऊपर कोई शक्ति बैठी है जो तय करती है कि हमें सुख मिलेगा या दुख, या फिर हमारे ही विचार और कर्म हमारे भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं? इसी रहस्य को समझाने के लिए आज सुनिए गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कर्म वास्तव में क्या है और मन की शुद्धि कैसे जीवन की दिशा बदल देती है। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भक्ति तभी फलती है जब विचार, वाणी और कर्म सब पवित्र हो, क्योंकि जैसे बीज हो वैसा वृक्ष उगता है, जैसे विचार हो वैसा कर्म बनता है, और जैसा कर्म हो वैसा ही फल मनुष्य को मिलता है। यही कर्म नियम है। कथा शुरू होती है एक राज्य में, जहाँ एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ प्रजा का हाल जानने निकला। भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरते हुए राजा की नजर एक उदास से चंदन बेचने वाले पर पड़ी, और अचानक राजा के मन में एक विचित्र विचार उठा, कल इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। मंत्री चौंक गया, कारण समझ ना पाया और रात भर सो नहीं सका। अगले दिन वह सामान्य वेश में उसी दुकानदार के पास पहुंचा और बातों ही बातों में उसकी उदासी का कारण पूछा। दुकानदार ने मन का कड़वा सच बताया, कोई चंदन खरीदता ही नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि राजा मर जाए, उसकी अंतिम चिता के लिए मेरा चंदन काम आए, पैसे भी मिलेंगे और दुकान भी प्रसिद्ध हो जाएगी। मंत्री समझ गया कि दुकानदार के मन में राजा के प्रति कटु विचार है, पर उसका मन दुख से भरा है, दुष्टता से नहीं। मंत्री ने वही से चंदन खरीदकर महल लौटाया और राजा को भेंट किया। चंदन की सुगंध से राजा प्रसन्न हो उठा। उसने इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी और आदेश दिया कि आगे से महल का सारा चंदन इसी दुकानदार से लिया जाए। मंत्री ने जाकर दुकानदार को स्वर्ण दिए और बताया कि राजा को उसका चंदन बहुत भाया। यह सुनकर दुकानदार का हृदय पिघल गया। जो राजा उसके लिए मृत्यु की आशा था, वही राजा उसके लिए जीवन का आधार बन गया। उसके कटु विचार टूट गए और उसने राजा की दीर्घायु की प्रार्थना की। जब बुद्ध ने यह कथा अपनी शिष्यों को सुनाई तो उन्होंने पूछा, कर्म क्या है? किसी ने कहा वाणी, किसी ने कहा कार्य, किसी ने कहा भावना। पर बुद्ध ने कहा, मनुष्य के विचार ही उसके वास्तविक कर्म है, क्योंकि विचार ही आचरण बन जाते हैं और आचरण ही भविष्य को गढ़ते हैं। जैसे एक बच्चा जो लगन से सीखता है, हर काम में सर्वोत्तम देने का अभ्यास बनाता है, वर्षों बाद वही सफल दिखता है, जबकि जो टाल मटोल करता है वही संघर्ष में पड़ जाता है और लोग इसे भाग्य का खेल मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सही कर्मों का निरंतर प्रवाह ही भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य का आचरण उसके संस्कारों और परिवेश से गढ़ता है। परिवार, समाज, वातावरण सब मन में छाप बनाते हैं और फिर हमारी 99% दिनचर्या उन्हीं अवचेतन आदतों के अनुसार चलती रहती है। जब मनुष्य बिना जागरूकता के जीता है तो उसे लगता है कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही है, पर जैसे ही सजगता आती है, मन पर नियंत्रण आता है और नियंत्रण आते ही कर्मों की दिशा बदल जाती है। भक्ति मार्ग में इसके लिए सरल उपाय बताए गए हैं। सुबह उठकर संकल्प लें, आज मेरे हर विचार में करुणा होगी। गहरी श्वास के साथ सत्कल्प का मानसिक जप करें। दिन में 3 छोटे सत्कर्म करें, मधुर वाणी, सेवा, सत्यनिष्ठा। ये आदतों का पुनर्लेखन कर देते हैं। संगति शुद्ध रखें, क्योंकि जैसे चंदन की सुगंध राजा के मन को स्निग्ध कर देती है, वैसे ही सत्संग मन को सुवासित कर देता है। बुद्ध कहते हैं, चित्त की शुद्धि सबसे बड़ा तप है। जब मन निर्मल होता है तो दुष्ट विचार उपजते ही नहीं, इसलिए दुष्कर्म भी नहीं होते। गृहस्थ जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। वाणी की मिठास घर में शांति लाती है और पटुता कलह को जन्म देती है। बच्चों के सामने बोला गया हर शब्द उनके संस्कार बन जाता है, इसलिए विचार शुद्धि ही भविष्य शुद्धि है। साधना का सरल क्रम है, सुबह 10 मिनट मौन बैठो, कृतज्ञता व्यक्त करो और आज के 3 सत्कर्म लिखो। दिन भर के विचारों का छोटा सा आत्मनिरीक्षण करो, आज कौन सा विचार गलत था, कल उसे सुधारूंगा। यही निरंतर सुधार भाग्य का असली शिल्प है। कथा का सार यही है कि जैसे चंदन की सुगंध व्यक्ति का मन बदल सकती है, वैसे ही शुद्ध विचार जीवन को सुगंधित कर देते हैं। आज से एक प्रतिज्ञा करें, विचार पवित्र, वाणी मधुर और कर्म शुभ। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है
और यही कर्म नियम का गहन रहस्य।